हाँ, उद्गम उद्भव दोनों एक ही चीज है। उद्गम का मतलब होता है क्या? हाँ, मतलब ऐसी चीज जो किसी जगह से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। जैसे कि नदियां, नदियों का उद्भव नहीं, नदियों के लिए उद्गम का प्रयोग करते हैं, और किसी वर्ड के लिए उद्भव का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। कई बार एसएससी के एग्जाम का ये फेमस टॉपिक है, बहुत फेमस टॉपिक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बनता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है ना कि कोई डांस दे दिया, अब पूछेगा किस देवता को समर्पित है, किस देवता के लिए है। अब भाई, अब वो कोई पढ़ के नहीं याद, वो क्या करता है, याद कर लेता है कि कौन सा डांस किस राज्य का है, लेकिन किस देवता को समर्पित है, उसे कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं, वो नहीं पढ़ के जाता है। तो हर एक चीज को हम लोग पढ़ते हुए चले, एक एक चीज को पढ़ते हुए। हाँ, लेखक किसके हैं? भरत मुनि। अब आइए आगे। भारत में नृत्य को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। भारत में नृत्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है शास्त्रीय नृत्य। क्या हुआ? अब बात करते हैं उसके बारे में। एक है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, और एक को कहते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य ये हो गया, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लासिकल डांस, और इसे कहते हैं फोक डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस और फोक डांस, दोनों में अंतर क्या है, आप बता सकते हैं क्या? क्या अंतर है? नहीं, अंतर क्या है दोनों में? क्यों? दर्जा तो, दर्जा वाली चीजें बात में हो गए। इसके लिए नहीं, शास्त्रीय नृत्य के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करना ही पड़ता है। बिना नियम को फॉलो किए हुए ये डांस नहीं हो सकता है। क्लासिकल डांसेस के लिए कुछ ना कुछ खास नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। फोक डांस में कोई विशेष नियम नहीं होता है। क्या हुआ? वो देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारा नृत्य, बिहार में बहुत सारा नृत्य, और आप बिहार से होंगे तो एक नाम सुने होंगे, झिझिया, ठीक है। मिथिला क्षेत्र में झिझिया होता है। उसके बाद होता है जाट जटिन। उसके बाद होता है तमा चकेबा, ठीक है। तमा चकेबा नहीं सुनी, मिथिला मिथिला क्षेत्र में होता है, ठीक है। विदेशिया, ये सारी, ये हाँ विदेश, ये सब होता है डांस, बिहार का फोक डांस है, ठीक है। तो देखिए, जो शास्त्रीय नृत्य होता है ये कुछ विशेष नियम पे ही देखिएगा ना कि सारे लोग, अगर आप शास्त्रीय नृत्य देखिएगा तो एक विशेष लय, हाँ, नहीं, अवार्ड इसमें भी मिलता है, कुछ ना कुछ विशेष लय ताल सब कुछ है इसमें, कुछ विशेष नियम के साथ होता है। लोक नृत्य के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। हम लोग क्या पढ़ेंगे? शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ है, किस किताब से हुआ है? नाट्य शास्त्र से हुआ है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। और किसने उस पुस्तक को लिखा है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है, ठीक है। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य पे। शास्त्रीय नृत्य में जो है सबसे, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली बात, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? सिर्फ 8 नहीं है। अब यहाँ पे आप बोलिएगा सर किसके हिसाब से? 8 तो हैं, लेकिन किसके हिसाब से? नहीं, अब अच्छे समझिए, यहाँ पे ना एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, और जो बच्चा रट के जाएगा, ऐसे रट लिया 8 गो शास्त्रीय नृत्य, वो ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आ जाएगा, ठीक है। अब आता है, देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य जो है
जो तय करता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा नहीं होगा, उसको तय करने वाला जो है वो है संगीत नाटक अकादमी। कौन सा है? संगीत नाटक अकादमी। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए ना आपसे कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप 8 बोलिएगा। ठीक है, जनरली केस में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बोलिएगा? 8। ये तय कौन करता है? ये तय करता है संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, जो हम समझा रहे हैं आप समझ रहे हैं। अगर आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो क्या डालेंगे? 8 डालेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है, तो यहां पे हो जाएगा 9। ये अब 8 नहीं रहा, अब हो जाएगा 9। ठीक है, हाँ, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार नहीं, संस्कृति मंत्रालय आएगा तो लिखा रहेगा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये बोलता है 9 गो है। जो संस्कृति मंत्री होंगे अभी वर्तमान में, एग्जैक्टली हमको याद नहीं है अभी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में कौन है, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो है 9। ठीक, कोई दिक्कत? अब बात आती है, ये 8 तो है ही ना, दोनों में 8 तो कॉमन है। 9वें के बारे में बात आएगी, अब हम लोग नमा को भी देख लेंगे। ठीक है ना, अब पहले इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को अच्छे से एरिया वाइज, राज्य वाइज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, इतना लिख लिए, चलो। एक एक करके हम एरिया वाइज समझाएंगे कि आपको हमको समझाने में भी आसानी होगी, आपको याद करने में भी। जो सबसे पुराना नृत्य है, जो सबसे, इधर ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पुराना है वो है भरतनाट्यम। सबसे पुराना भरतनाट्यम। इसी का उद्भव, इसी के बारे में जो बात किया गया है वो किया गया भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है, हम यहाँ पे ना एरिया के हिसाब से लिख रहे हैं, एरिया के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, भरतनाट्यम। हाँ लिखेंगे, क्या लिखिएगा? हाँ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उसके बाद आप लिखेंगे मोहिनी अट्टम। क्या हुआ? मोहिनी अट्टम। केरल से 2 गो है। ठीक है, केरल में 2 गो है, एक है मोहिनी अट्टम, नहीं भरतनाट्यम, तो केरल में एक मोहिनी अट्टम और दूसरा का नाम है, अरे मेरे दिमाग से उतर जाता है, कथकली। कथकली, कथकली। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ओडिसी। हाँ, मणिपुरी। हाँ, बिल्कुल नहीं, सतरिया। और यूपी का जो है वो है कथक। कितना कै गो हो गया? 8 गो हुआ। ठीक है, ये 8 गो है। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, सतरिया और कथक। अब ये असम का, असम का। 1 मिनट रुकिए, हम इस तरीके से सजाएं, इसके पीछे रीजन है। भरतनाट्यम, पहले हमको लिखने दीजिए फिर आप लिखिए आगे। ठीक है,
नहीं भाई रुको ना, नहीं बताएंगे तब ना। ये है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी जो आपका है, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली भी आपका हो जाएगा केरल। ओडिशा, ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिशा का। मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है। सतरिया आपका हो जाएगा असम का। और कथक जो आप देख रहे हैं ये यूपी या फिर उत्तर भारत। ठीक है। नहीं, उत्तर भारत में बिहार भी आता है, लेकिन मेन रूप से उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत में ये शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखिएगा अच्छे से मेरी बात को, जो हम समझाना चाह रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, पहले लिखा हुआ उत्तर प्रदेश देखिए ना। ठीक है। अब ये 8 देखिए, क्या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल दक्षिण भारत में नहीं पड़ता है? दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक। ये क्षेत्र किधर पड़ता है? दक्षिण भारत। अब ये बताने का रीजन मेरा इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा दक्षिण भारत का है या कौन सा नहीं है, कौन सा उत्तर पूर्व भारत का है, कौन सा उत्तर भारत का। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल किस पार्ट में पड़ता है बाबू? दक्षिण भारत। तो ये दक्षिण भारत का नृत्य हो गया, दक्षिण भारत का नृत्य हो गया। ठीक है। ओडिशा, मणिपुर, असम ये उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत का। ठीक है। और जो आपका उत्तर प्रदेश यूपी है ये उत्तर, इसलिए हम यहां पे लिखे थे, यूपी यहां पे लिख लिए हैं। क्या हुआ? नहीं है बंगाल का, आपको दिख रहा है इसमें बंगाल? नहीं ना दिख रहा है, नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर भारत का हो गया। बिहार में कथकल मतलब ये कथक होता है, लेकिन बिहार का प्रॉपर कोई भी डांस शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्या उत्तर पूर्व में बिहार थोड़ी आता है, उत्तर भारत में आता है। हम लोग नॉर्थ में आते हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब नॉर्थ इंडिया में आता है। अभी इस्लामपुर हम जब होने जानते हैं कहाँ पे। ठीक है। तो तमिलनाडु, अब ये क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली। खास करके मोहिनीअट्टम, कथकली कहाँ का हो गया? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। सबसे पुराना जो है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे पुराना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो है इधर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा और ध्यान। भरतनाट्यम सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम। और जो सबसे नया है, जिसे सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, वो है सतरिया। सतरिया को सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, नहीं लिखिएगा, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सतरिया है और इसे 2000 ईस्वी में मान्यता प्राप्त हुआ है। इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला? 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सतरिया को किस साल शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 2000 ईस्वी में। 2000 में आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी 1999, हाँ 1999 से लेकर के 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो सतरिया को जो है 2000 ईस्वी लिखा था, 2000 ईस्वी सतरिया को प्राप्त हुआ है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा, वो 2000 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक है।